अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा आज नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नए चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत को आज अहम तरीन मशवरा भी दे दिया गया है कि नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं तो एक काम बड़ा ज़रूरी है, वो आप टाइम से कर लें, बजाय इसके के बाद में नया चीफ जस्टिस फैसले दे और बाद में जाकर आप वो काम करें, तो आप वक्त से पहले वो काम कर लें। उमर अयूब खान ने आज काजी फैज ईसा साहब के हवाले से अहम तरीन बयान दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इवन के इमरान खान की बहनें भी ये सवाल कर रही हैं कि इमरान खान के साथ मुलाकात कैसे होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, कारकुनान, वोटर, सपोर्टर वो ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या है, इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी क्या करने के लिए जा रही है, लीडरशिप क्या करने के लिए जा रही है। तो इस हवाले से आज सलमान अकरम राजा ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और बताया है कि हमारा प्लान क्या है, हम किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक चलाएंगे और ऐसी तहरीक चलाएंगे कि फिर पीछे मुड़ने का हमारे पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं होगा। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे तफसीलात आपके सामने रखता हूं कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। याद रहे कि 264 दिन बुशरा बीबी कैद के अंदर रही हैं, अडयाला जेल के अंदर रही हैं, उनको बरीगाला के अंदर भी रखा गया, हाउस अरेस्ट, फिर उनको अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल किया गया। अब अगर ये सवाल पूछें कि बुशरा बीबी का कसूर क्या था, उनका जुर्म क्या था, वो कौन सा जुर्म उनसे सरजद हुआ था जिसकी वजह से उनको 264 दिन तक कैद के अंदर रखा गया, जेल के अंदर एक खतून को रखा गया, तो आप यकीन करें कि इधर उधर देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज आपके जहन में आएगी कि उनका सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो इमरान खान की अहलियां हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान की बहनें जेल के अंदर बंद हैं, उनका सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो इमरान खान की बहनें हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इमरान खान की अहलिया को जमानत के ऊपर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके आगे एक और वारदात कह लें या गेम कह लें, वो भी डाल दी गई है। नईम हैदर पंजोता ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि अफसोस, हमारी टीम तोशाखाना ट्रायल कोर्ट में बुशरा बीबी के मुचलके जमा करवाने गई तो स्टाफ ने बताया कि जज साहब 1 बजे जनाजे के ऊपर चले गए हैं और जो ड्यूटी जज हैं हमायूं दिलावर साहब वो भी छुट्टी के ऊपर चले गए हैं और FIA कोर्ट्स के यही 2 जजेस हैं। इनके अलावा ट्रायल जज अर्जमंद और एडमंड जज राजा जवाद अब्बास, तीनों जजेस सवाद जनाजे के अंदर चले गए हैं। 11 बजे रक्षंदा जज भी एक जगह फाते पर चली गई हैं। पूरा कम्प्लेक्स खाली है। अफसोस 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 हमारा निजाम इंसाफ। ये बात की है नईम हैदर पंजोतर। अब देखें, हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, आप 1 दिन लटका लेंगे, 2 दिन लटका लेंगे, 4 दिन लटका लेंगे, 10 दिन लटका लेंगे, अल्टीमेटली आपको रिहा करना पड़ेगा। और हुकूमत पाकिस्तान यह भी कह चुकी है कि उनके ऊपर किसी किस्म का और कोई केस नहीं है, तो उनको रिहा करना पड़ेगा। आगे आ जाए, आज इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर अली खान से और फैसल चौधरी जो वकील है उनसे। तो इमरान खान की बहन ने आज उनको यह कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप किसी तरीके से कुछ करके मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दे। यानी कि यह बहन कह रही है बैरिस्टर गौहर अली खान को कि 5 रुकनी वफद जो चला गया था, मैं नहीं जा सकी थी, तो अब आप मेरे भाई के साथ कुछ भी करके आप मुलाकात करवा दें, मैं इमरान खान के साथ मिलना चाहती हूं। मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी अहम खबर है। जस्टिस मियां गुल हसन ने आज रिमार्क्स दिए हैं जो इमरान खान के डॉक्टर को नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आप लोगों ने पेश की है वो गैर तसल्ली बख्श है और आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। जो इमरान खान के वकला को इमरान खान के साथ नहीं मिलने दिया गया, उस हवाले से तौहीन अदालत की दरखास्त पर सुप्रीडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी करके कल जवाब भी तलब कर लिया गया है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तकर्री का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है और 26 अक्टूबर को वो हलफ उठाएंगे। बहुत सी बातें हो रही थी कि हो सकता है कि वो इनकार कर दे, तो अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है भाई। और भी बातें हो रही हैं कि भाई जस्टिस याह्या अफरीदी जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ये दोनों इस्तीफा दे देंगे,
क्योंकि इनका जूनियर जो है वो चीफ जस्टिस बन गया, तो हो सकता है ये दोनों अपने जूनियर के नीचे काम ना करें। तो अभी तक ऐसी भी कोई खबर नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा। फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत को एक अहम तरीन मशवरा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नए चीफ जस्टिस की डिग्री चेक कर लें, बाद में यह ना हो कि कोई फैसला आपको पसंद ना आए और उसके बाद 20-25 साल पुरानी डिग्री निकल आए कि भाई ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इसकी तो डिग्री ठीक नहीं है, इसकी तो डिग्री जाली है। तो उन्होंने कहा कि भाई टाइम से, वक्त से पहले आप जो है वो डिग्री चेक करवा लें कि ठीक है या नहीं ठीक है। उमर अयूब खान ने आज बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हम मखसूस नशिस्तों के केस को फॉलो करेंगे, वो हमारा हक बनता है। काजी फैज ईसा ने जो कल फैसला दिया, तवक्को यही थी कि जाते जाते वो कोई गंद जरूर करेंगे। अभी उनका वक्त हुआ चाहता है वो घर में बैठकर कॉफी और डोनट्स खाएं। ये उमर अयूब खान ने काजी फैज ईसा साहब को मशवरा दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा कि काजी फैज ईसा साहब का दौर कैसा रहा है। बहुत अच्छा रहा है, बुरा रहा है या बहुत बुरा रहा है, यह कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा। और अगर आप काजी साहब के नाम कोई पैगाम लिखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले व्लॉग में आपके पैगाम उन तक पहुंचा सकूं। अब आगे आ जाए, एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब क्या करेंगे। क्या वो हलफ उठा लेंगे या नहीं उठाएंगे, या हलफ उठाने के बाद फुल कोर्ट तश्कील देंगे, क्या करेंगे। तो देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर कट है, चाहे वो जज जो भी हो, कोई भी जज हो, याह्या अफरीदी साहब हूं, मंसूर अली शाह हूं, मुनीब अख्तर हूं, या फिर वो काजी फायसा साहब हूं, जज का कभी भी यह काम नहीं होता कि आप किसी पार्टी की तरफदारी करें। जज का काम यह नहीं होता कि आप नून लीग को फेवर दें, पीपल्स पार्टी को फेवर दें, तरीके इंसाफ को फेवर दें। जज का काम होता है इंसाफ करे। जज का काम होता है कि बगैर किसी को देखे यह बताए, यह फैसला करे कि हां भाई यह सही है, यह गलत है, यह सच है, यह झूठ है, यह हक है और यह बातिल है, और यह इंसाफ के ऊपर मबनी फैसला है। यह होता है जज का काम। यह जो हमारे मुआशरे के अंदर यह बात होती है ना जी, अब हमारा जज आ रहा है, अब हमारा जज आएगा, अब यह पीटीआई के लिए कुछ करेगा, अब यह नून लीग के लिए कुछ करेगा, यह इंतहाई इखलाक से गिरी हुई चीजें हैं। यह किसी भी अच्छे मुआशरे के अंदर यह चीज नहीं सोची जाती। सिर्फ यह सोचा जाता है कि जो आएगा वो इंसाफ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यह वो मसनद है जो अल्लाह की सिफ्त है, इंसाफ करना। तो जब अल्लाह किसी को इस मसनद के ऊपर बैठाता है तो कल बरोज़े क़यामत सवाल होगा कि आपको मसनद दी थी, आपने उसके साथ क्या किया। तो उम्मीद करते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हलफ उठाते हैं तो वो पाकिस्तानियों के लिए भी इंसाफ करेंगे, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए भी इंसाफ करेंगे, और जो भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा वो उनको भी इंसाफ देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोग और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी बहुत सी पिटीशंस पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो लगती हैं या नहीं लगती। और उसमें करना इंसाफ है, उसमें यह नहीं करना कि तहरीक इंसाफ को कोई फेवर देनी है, नो, उसके अंदर सिर्फ इंसाफ करना है। तो देखते हैं वो होता है या नहीं होता। इसके अलावा हामिद खान साहब ने दोबारा बात की है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस याह्या अफरीदी को अपील करता हूं कि अपनी बारी पर आओ, तुम्हें लोग अच्छा जज समझते हैं, तुम्हारा बाजी बेदाग है, खुदारा ओहदे के लिए खुद को खराब मत करो, पहले मंसूर अली शाह को आने दो, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को आने दो, तुम्हारा तीसरा नंबर है। तो ये तो भाई डिपेंड करता है अगले बंदे के ऊपर कि वो क्या सोचता है। अगर उसको ये लगेगा नहीं जी मैं इन दोनों से ज्यादा अच्छे तरीके से इंसाफ कर सकता हूं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, तो हो सकता है वो खुद बैठा रहे। और अगर उसको लगता है कि नहीं यार, अगर मैंने ना लिया हलफ तो मुल्क के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, या कोई और मसला हो सकता है, हमारे इदारे के लिए मसला हो सकता है, तो फिर भी अपने जजेस के साथ मुशावरत करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। बहरहाल हुकूमत ने एक और जगह पर अपनी तगड़ी पोजीशन जो है वो कायम कर ली है, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो नहीं होंगे, अब दूसरे जजेस होंगे, और वो जजेस हैं जिनको हुकूमत पसंद करती है, और वाज़ह तौर पर सबको पता है इसके बारे में। आगे आ जाए जी, सलमान अकरम राजा ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। दो बातें उन्होंने की हैं, एक बात उन्होंने की है शाहज़ेब खानज़ादा के शो में, और दूसरी बात उन्होंने की है इंटरव्यू देते हुए। शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमारी मौलाना फजल रहमान के साथ सारी बातचीत चल रही थी इस आईनी तरमीम के हवाले से,
तो मौलाना फजल रहमान ने एक स्टेज के ऊपर आकर कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मैं सिर्फ यहां पर हूं क्योंकि अगर हम यहां पर नहीं देंगे वोट तो फिर वो कुछ और भी कर सकते हैं, आपके बंदे और अगवा हो सकते हैं, हमारे बंदे और अगवा हो सकते हैं, लिहाजा इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि फिर हमने मौलाना को कहा कि ठीक है, यहां से आगे हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने आज एक और अहम तरीन सवाल का जवाब दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पूछते हैं इमरान खान का क्या करना है, इमरान खान कब रिहा होंगे, और जब भी मुल्क के अंदर कोई इस तरह की कोई हैपनिंग होती है तो ये कहा जाता है कि डी चौक पहुंचे, डी चौक की कॉल दी जाए। तो आज सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ये कहना कि डी चौक आ जाओ, वहां पर आकर अपने बच्चों को गिरफ्तार करवा देना, यह कोई तरीकाकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जरूर बाहर निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, मुनज़्ज़म एहतजाज करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, हम पूरे मुल्क के अंदर तहरीक को बर्पा करेंगे। ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी, आखिर में आबद रजा कोटला, उन्होंने अहम तरीन बातें की हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत माइनस में है और मैं जहनी तौर पर तैयार हूं कि 5 साल बाद भी नून लीग की मकबूलियत माइनस में होगी। मैं पीआईए में सफर कर रहा था तो पीआईए के एक बावर्दी शख्स ने मुझे आकर कहा कि आप 45 वाले एमएनए हैं या 47 वाले एमएनए हैं। तो मेरे लिए यह इंतहाई शर्मनाक बात थी। नून लीग का एमएनए बात कर रहा भाई कि नून लीग की मकबूलियत आज भी माइनस में है, और जब इनकी हुकूमत खत्म होगी 5 साल बाद अगर चलती है तो तब भी माइनस के अंदर होगी। वो कह रहा है मैं जहाज के अंदर सफर कर रहा हूं तो मुझे बावर्दी शख्स आकर कह रहा है कि आप एमएनए हैं, 45 वाले हैं, 47 वाले हैं, कौन से एमएनए हैं। और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक बात थी। तो बाकियों को भी बताएं भाई, मियां साहब को भी बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, ख्वाजा आसफ साहब को बताएं आपके साथ क्या हो रहा है, बाकी लोगों को बताएं आपके साथ क्या हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।